जब मेरे पास कभी पैसे नहीं होते या पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो मेरे मन में अक्सर यह आता है कि काश एक पैसे छापने वाली मशीन मिल जाए। शायद आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन नोटों की छपाई कौन करता है, कितनी बार इन नोटों को छापा जा सकता है, एक बार में कितने नोटों की छपाई होती है। ऐसे कई तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। हम वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और आपके इन तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। बस आप आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। शुरुआत करते हैं, देश में करेंसी छापने का अधिकार किसके पास है। दरअसल भारतीय करेंसी छापने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। इन्हीं के फैसले के बाद नोट छापे जाते हैं और सिक्के भी बनाए जाते हैं। भारत में आज नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। इन्हीं 4 जगहों पर भारत में नोटों की छपाई का काम होता है। अब आपको देश में नोट की छपाई के इतिहास के बारे में बताते हैं। साल 1928 से ही देश में नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस शुरू की गई थी। महाराष्ट्र के नासिक में इसकी शुरुआत हुई थी। तब 10, 100 और 1000 के नोट छापने का काम शुरू किया गया था और उस दौरान देश में छपाई के बाद भी कुछ नोट इंग्लैंड से मंगाए जाते थे। साल 1947 तक नासिक में ही नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस थी। उसके बाद साल 1975 में मध्य प्रदेश के देवास में देश की दूसरी प्रेस शुरू की गई। साल 1997 तक इन दोनों प्रेस से नोट छापे जाते थे और इसके बाद साल 1997 में सरकार ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कंपनियों से भी नोट मंगवाने शुरू किए। साल 1999 में कर्नाटक के मैसूर में और फिर साल 2000 में पश्चिम बंगाल के सलबोनी में भी नोटों की छपाई के लिए प्रेस शुरू की गई। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार आरबीआई को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 हर कीमत के नोट छापने का अधिकार है, लेकिन 1 रुपए के नोट छापने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है। आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है। इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है। इसके लिए आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर इसके लिए सरकार से मंजूरी ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले आरबीआई से इजाजत लेती है और फिर उसके आधार पर ही अंतिम फैसला लिया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब देश के अंदर नोटों की छपाई होती है, खुद सरकार तय करती है कि कितने नोट छापने हैं, तो सरकार और ज्यादा नोट छापकर गरीबी क्यों दूर नहीं कर देती। दरअसल ऐसा नहीं कर सकती। नोट छापने के लिए कई नियम हैं। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जब कितने भी नोट छाप दिए जाए। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इससे करेंसी की कीमत बहुत कम हो जाती है और महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार और आरबीआई जीडीपी, विकास दर, राजकोषीय घाटा आदि के आधार पर तय करते हैं कि आखिर कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक साल 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी की छपाई करता है। इस नियम के मुताबिक आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। आपको ये भी बताते चले कि भारतीय करेंसी की छपाई के लिए पेपर ज्यादातर जर्मनी, यूके और जापान से आता है। आरबीआई अधिकारियों के मुताबिक भारतीय मुद्रा के 80% नोट विदेश से आने वाले कागज पर ही छपते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सिक्योरिटी पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। वहीं नोटों में लगने वाली स्पेशल स्याही स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा से मंगाई जाती है।